नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। एच डी कुमारस्वामी ऐसे नेता हैं जो कि कर्नाटक की राजनीति में एक मजबूत सियासी कद रखते हैं। वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, साथ ही जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस उसके शीर्ष नेता भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे हैं वो। लेकिन फिलहाल ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके पीछे की वजह यह है कि एच.डी. कुमारस्वामी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है। सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर यह कहा है कि एच.डी. कुमारस्वामी की गिरफ्तारी के लिए हम संकोच नहीं करेंगे, यानी सीधे तौर पर उन्होंने कुमारस्वामी पर वार किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के भीतर अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके ऊपर मुडा केस को लेकर मुडा एक प्रकार से घोटाला उससे संबंधित केस है और भ्रष्टाचार को लेकर उन पर भी तलवार लटकी हुई थी। जो थावरचंद गहलोत वहां के राज्यपाल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जांच के आदेश भी दे दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट से राहत मिली है सिद्धारमैया को। सिद्धारमैया चूंकि उनको राहत मिल गई है तो जाहिर सी बात है अब ये एक और मामला उठाया है, तो वो इस पूरे के पूरे मामले पर काफी ज्यादा मुखर हैं और लगातार एच.डी. कुमारस्वामी पर हमला भी बोल रहे हैं। अब एच.डी. कुमारस्वामी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी करने के लिए, मेरी गिरफ्तारी के लिए 100 सिद्धारमैया आएंगे तो भी नहीं हो पाएगा ऐसा। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से यानी जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले ये दोनों साथ मिलकर सरकार भी चला रहे थे, लेकिन राजनीति इसी का नाम है। राजनीति में कौन कब किसका हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। परिस्थिति और परसेप्शन के हिसाब से गठबंधन और साथी तय किए जाते हैं। बहरहाल मैं लौटूंगा अपने विषय पर। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि एच.डी. कुमारस्वामी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो मैं आपको बताता हूं। पूरा मामला यह है कि एच.डी. कुमारस्वामी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, इन पर यह मामला है कि एसआईटी ने दरअसल साल 2023 यानी कि पिछले साल नवंबर में जो वर्तमान में कुमारस्वामी जो इनके पास मंत्रालय है वो है केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, इन पर मुकदमा चलाने के लिए थावरचंद गहलोत जो कि राज्यपाल, उनसे अनुमति मांगी थी। ऐसा आरोप है कि कुमारस्वामी ने साल 2007 में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल्स को कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करके खनन पट्टा दिया था। यानी पूरा का पूरा ये जो मामला है ये साल 2007 का है। यानी आप देख लीजिए कि तकरीबन आप मान लीजिए कि 17 साल हो चुके हैं। 17 साल बाद इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनको हाईकोर्ट से कुछ ही दिन पहले अभी राहत मिली है और उन पर जो मामला था वो जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला था और फिलहाल उनको ये राहत मिल गई है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोर्ट का ये आदेश था, एमपी एमएलए कोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का जो आदेश दिया था दरअसल उसको, कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए और मामले को सस्पेंड रखा जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला है और एक तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एच.डी. कुमारस्वामी के मुद्दे पर भी हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मामले में कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने राज्यपाल के ऊपर भेदभाव का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो मुकदमा चलाने की तत्काल मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन कुमारस्वामी के मुद्दे में वो देरी की रणनीति अपना रही है, यानी एक तरीके से डिले कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स करने का उन्होंने आरोप लगाया है। जो पूरा का पूरा ये मामला है वाकई में काफी गंभीर है और एक तरीके से सीधे तौर पर जो अवैध खनन पट्टे का जो मामला है, इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं एच.डी. कुमारस्वामी, इन पर संकट तो आ ही गया है। संकट के बादल इन पर छा रहे हैं और ये जो कहना होगा कि वाकई में अगर ये मुकदमा चलता है या ये पूरा का पूरा मामला आगे खुलता है तो कहीं ना कहीं अगर एच.डी. कुमारस्वामी संकट में आते हैं तो फिर सीधे तौर पर एक तरीके से आरोप कह लीजिए या उस पूरे के पूरे मामले के छींटे
केंद्र सरकार पर भी आएंगे क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं। ये पूरा का पूरा मामला है और सिद्धारमैया पर भी एक तरीके से काफी ज्यादा, उन पर भी जो घोटाले के आरोप थे, अभी फिलहाल उनको राहत मिल गई है, तो वो सीधे तौर पर आक्रामक हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरीके से राजनीतिक घमासान तय हो गया है वहां पर। और चूंकि सिद्धारमैया के ऊपर भी वार पलटवार किया कुमारस्वामी ने, उन्होंने कहा कि 100 सिद्धारमैया की आवश्यकता होगी अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि राजनीतिक तौर पर बदला लेने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जो राज्य सरकार है, साई वेंकटेश्वर मिनरल से जुड़े कथित खनन पट्टा घोटाले को उठाकर उनसे राजनीतिक बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो पूरा का पूरा ये मामला है। और कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि लंबे समय तक आखिर चुप क्यों रहे और अब क्यों ऐसा उठाया जा रहा है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। यानी कुमारस्वामी ने कहा है कि चूंकि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, तो कांग्रेस के नेता इसको पचा नहीं पा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वो जहां चाहे जांच करा लें और किसी भी प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त कर लें, लेकिन कुमारस्वामी जो हैं एक तरीके से क्लियर है उनके दिमाग में कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उनका दामन पाक साफ है। तो ये पूरा का पूरा मामला था कुमारस्वामी और इन पर आप कह सकते हैं कि कुमारस्वामी वर्सेस जो आपके सिद्धारमैया हैं, इनके बीच का ये पूरा का पूरा विवाद है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या आगे टर्न आते हैं, क्या नया रुख ये इख्तियार करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आई। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।